हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू एनिस इंग्लिश हब। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 3। जी हाँ दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 3। इसके अंतर्गत 4 स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है विल हैव टू, सेकेंड मे हैव टू, एंड थर्ड हैव टू या हैज टू, नंबर 4 हैड टू। फ्रेंड्स, ये 4 स्ट्रक्चर्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहला है विल हैव टू, जिसका पहचान क्या है? ना पड़ेगा। जी हाँ, तो फ्रेंड्स पहला है विल हैव टू, ना पड़ेगा। अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, सोहन को आना पड़ेगा, हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। तो आपने देखा, हमने जो सेंटेंस कहा उसके अंत में हमें मिला ना पड़ेगा। ये हमारा पहचान है। जब हमें ना पड़ेगा मिले तो हमें प्रयोग करना है विल हैव टू। फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, मुझे जाना पड़ेगा। यस, मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे इस सब्जेक्ट, तो मुझे का सब्जेक्ट हम बैठा चुके हैं। अब वाक्य के अंत में पहचान देखना है हमें। तो जाना इस वर्ब क्रिया है, इसके अंत में मिला ना पड़ेगा। ये ना अक्षर जो है ये क्रिया में जुड़ा होना चाहिए। जैसे जाना पड़ेगा, तो ना पड़ेगा हमें वाक्य के अंत में मिला, तो हमें क्या प्रयोग करना है? विल हैव टू। तो विल हैव टू हम लगा दें, विल हैव टू। एंड नाउ जाना, जाना का गो, तो मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। फ्रेंड्स, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना अत्यंत जरूरी है। तो मैं बोलता हूं साथ में, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो। फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। यस, तुम्हें इस सब्जेक्ट, तुम्हें का यू, एंड खाना बनाने की बात हो रही है, दिस इज वर्ब। इसके अंत में देखिए पहचान हमारा क्या है? ना पड़ेगा। और ना पड़ेगा आने पर हमें प्रयोग करना है विल हैव टू। तो विल हैव टू हमने प्रयोग कर दिया। एंड नाउ खाना बनाने की बात है, तो खाना बनाना का कुक फूड, कुक फूड। तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड। प्रैक्टिस, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। राम को खाना बनाना पड़ेगा, राम विल हैव टू कुक फूड। सोहन को खाना बनाना पड़ेगा, सोहन विल हैव टू कुक फूड। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे यह काम करना पड़ेगा, तो उसे इस सब्जेक्ट, उसे का ही। एंड करने की बात है, ये क्रिया है, वर्ब है, इसके अंत में पहचान क्या है? ना पड़ेगा। जब हमें ना पड़ेगा मिले तो हमें क्या प्रयोग करना है? विल हैव टू। विल हैव टू। अब करना इज वर्ब, करना का डू, तो उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू। यह काम, ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये लास्ट में आएगा। तो ही विल हैव टू डू दिस वर्क। उसे यह काम करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू दिस वर्क। राम को यह काम करना पड़ेगा, राम विल हैव टू डू दिस वर्क। सोहन को यह काम करना पड़ेगा, सोहन विल हैव टू डू दिस वर्क। आई होप फ्रेंड्स क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है मे हैव टू, ना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग कहते हैं, मुझे जाना पड़ सकता है, तुम्हें आना पड़ सकता है, हम लोगों को आना पड़ सकता है। मीन संभावना है, मुझे आना पड़ सकता है, मीन आ भी सकता हो और नहीं भी। संभावना जब करते हैं तो मे हैव टू का प्रयोग किया जाएगा, और इसका पहचान है ना पड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स। नंबर 1, उसे
रुकना पड़ सकता है। जी हाँ, उसे रुकना पड़ सकता है। उसे रुकना पड़ सकता है मीन्स रुक भी सकता और नहीं भी, संभावना है। उसे इज सब्जेक्ट, उसे का ही। एंड उसे रुकना इज वर्ब, ये वर्ब है। इसका पहचान देखिए, क्रिया के अंत में क्या मिला, ना पड़ सकता है। ना अक्षर क्रिया में जुड़ा होना चाहिए। तो ना पड़ सकता है मिले तो हमें प्रयोग करना है मे हैव टू। जी हाँ, तो मे हैव टू का प्रयोग हमने किया। एंड रुकना इज वर्ब, तो रुकना का स्टे, उसे रुकना पड़ सकता है, ही मे हैव टू स्टे। प्रैक्टिस, मुझे रुकना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्टे। तुम्हें रुकना पड़ सकता है, यू मे हैव टू स्टे। सोहन को रुकना पड़ सकता है, सोहन मे हैव टू स्टे। इस प्रकार से आप बोलने का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता को यहां आना पड़ सकता है। सीता को यहां आना पड़ सकता है। फ्रेंड, सब्जेक्ट है सीता, सीता लगाया। आना इज वर्ब, क्रिया है। इसके अंत से मिला ना पड़ सकता है, तो हमें प्रयोग करना है मे हैव टू। यस, तो मे हैव टू हमने लगाया। एंड द वर्ब इज आना, आना का कम। तो सीता को आना पड़ सकता है, सीता मे हैव टू कम। कहां की बात है, यहाँ स्थान है लास्ट में, तो कम हियर। तो सीता को यहाँ आना पड़ सकता है, सीता मे हैव टू कम हियर। प्रैक्टिस करेंगे। मुझे यहाँ आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम हियर। तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ सकता है, ही मे हैव टू कम हियर। यस फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन को बाजार जाना पड़ सकता है। मोहन को बाजार जाना पड़ सकता है। यस फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन हमने लगाया। अब देखिए, जाने की बात है, ये क्रिया है, इसके अंत में मिला ना पड़ सकता है, ये पहचान हमारा। तो मे हैव टू हम लगाएंगे, तो मे हैव टू। एंड जाना इज वर्ब, जाना का गो। तो मोहन को जाना पड़ सकता है, मोहन मे हैव टू गो। कहां जाने की बात है, बाजार, तो टू मार्केट। तो मोहन को बाजार जाना पड़ सकता है, मोहन में हैव टू गो टू मार्केट। प्रैक्टिस, मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू मार्केट। सोहन को बाजार जाना पड़ सकता है, सोहन में हैव टू गो टू मार्केट। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैव टू या हैज टू। यस, इसका पहचान है ना है या ना पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं मुझे जाना है, तुम्हें जाना है, राम को जाना है, मोहन को जाना है। तो आपने देखा इस सेंटेंस के अंत में मिला ना है, तो ना है मिले तो हम लगाते हैं हैव टू या हैज टू। तो प्रश्न उठते हैं हैव टू लगाना है या हैज टू, वो हम बताएंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग। और एक चीज देखिए, ना पड़ता है ये मिले तो भी हैव टू या हैज टू। जैसे मुझे जाना पड़ता है, नहीं चाहते हुए कोई काम करना पड़ता है। राम को आना पड़ता है, मुझे सवेरे उठना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ना है या ना पड़ता है, इसका पहचान है ना है मिले या ना पड़ता है मिले, दोनों ही स्थिति में हैव टू या हैज टू का प्रयोग हम करें। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, मुझे एक पुस्तक खरीदना है। मुझे एक पुस्तक खरीदना है। तो मुझे एक पुस्तक खरीदना है, जी हाँ, सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे का आई हमने लगाया। अब देखिए क्या खरीदने की बात है, पुस्तक, एक पुस्तक, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये बाद में आएगा, पहले बनाएंगे मुझे खरीदना है। तो मुझे का आई, खरीदना क्रिया है, इसके अंत में मिलता है ना है। इसका पहचान देखिए, ना है मिला तो हम हैव टू या हैज टू लगाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है या हैव टू लगाए या हैज टू। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे
हैज टू जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, मतलब ही सी इट एंड नेम। जी हाँ, ही सी इट एंड नेम, कोई व्यक्ति का नाम, इनके साथ हैज टू आएगा। बाकी जो बचा आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ हैव टू का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स यहां हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है आई, तो क्या लगाना होगा, हैव टू। यस, आई हैव टू। अब खरीदना का बाय, तो मुझे खरीदना है आई हैव टू बाय। क्या खरीदना है, एक पुस्तक, अ बुक। तो मुझे एक पुस्तक खरीदना है, आई हैव टू बाय अ बुक। प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हें एक पुस्तक खरीदना है, यू हैव टू बाय अ बुक। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, सोहन को गांव जाना है। फ्रेंड्स सोहन को गांव जाना है, तो सब्जेक्ट है सोहन, तो हमने सोहन लगाया। अब देखिए गांव जाने की बात हो रही है, स्थान बाद में आएगा, पहले सोहन को जाना है हम बनाएंगे। सोहन सब्जेक्ट है, सोहन लिखा, जाना क्रिया है, इसके अंत में मिला ना है, तो हैव टू या हैज टू का प्रयोग करना है। तो सोहन के साथ हैज टू आएगा, क्यों, क्योंकि सोहन कोई व्यक्ति का नाम है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इनके साथ हम लगाएंगे हैज टू। यस, तो हम लगाया हैज टू। अब जाना का गो, तो सोहन को जाना है, सोहन हैज टू गो, कहां, गांव, टू विलेज। तो सोहन को गांव जाना है, सोहन हैज टू गो टू विलेज। प्रैक्टिस करेंगे, राम को गांव जाना है, राम हैज टू गो टू विलेज। सीता को गांव जाना है, सीता हैज टू गो टू विलेज। उसे गांव जाना है, ही हैज टू गो टू विलेज। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 3, मुझे सवेरे उठना पड़ता है। मुझे सवेरे उठना पड़ता है, जी हाँ दोस्तों, मुझे सवेरे उठना पड़ता है मीन्स नहीं चाहते हुए भी यह हमारी मजबूरी है, मुझे उठना पड़ता है। तो आपने देखा मुझे का आई, एंड उठना भर्ब है, इसका पहचान देखिए क्या मिला, ना पड़ता है, तो हमें लगाना है हैव टू या हैज टू, आई के साथ हैव टू। अब उठना का गेट अप, तो मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप सवेरे, इन द मॉर्निंग। मुझे सवेरे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हें सवेरे उठना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। हम लोगों को सवेरे उठना पड़ता है, वी हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। उन लोगों को सवेरे उठना पड़ता है, दे हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सोहन को सवेरे उठना पड़ता है, सोहन हैज टू गेट अप इन द मॉर्निंग। हैज टू लगा क्योंकि सोहन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फ्रेंड्स ना है मिले या ना पड़ता है मिले, दोनों स्थिति में हम प्रयोग करेंगे हैव टू या हैज टू। आई होप क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है हैड टू। यस, हैड टू का प्रयोग कब करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, मुझे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, राम को आना पड़ा, मुझे जाना था, उसे आना था। मीन्स ना पड़ा या ना था, जब ना पड़ा मिले या ना था मिले, दोनों स्थिति में हम लगाएंगे हैड टू। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ना पड़ा से। ओके, उसे झूठ बोलना पड़ा। फ्रेंड्स उसे झूठ बोलना पड़ा, तो यहां देखिए सब्जेक्ट है उसे, उसे का हम क्या लगा दें, ही। अब पहचान देखिए, वर्ब है यहां झूठ बोलना, इसके अंत में मिला ना पड़ा, तो ना पड़ा जब मिले तो हमें क्या लगाना है, हैड टू। तो ही हैड टू, बस हो गया। अब झूठ बोलना, टेल अ लाई, उसे झूठ बोलना पड़ा, ही हैड टू टेल अ लाई।
मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल अ लाई। राम को झूठ बोलना पड़ा, राम हैड टू टेल अ लाई। क्लियर? नेक्स्ट, सीता को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। सीता को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। यस फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इज सीता, सीता लगाए। देखिए इंतजार करने की बात हो रही है जो कि वर्ब है, तो पहचान देखेंगे क्या मिला, ना पड़ा। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, हैड टू। सीता हैड टू, इंतजार करना इज वर्ब, इंतजार करना का वेट। तो सीता को इंतजार करना पड़ा, सीता हैड टू वेट 2 घंटे। ये पीरियड है, अवधि को दर्शाया जा रहा है, तो हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। तो सीता को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, सीता हैड टू वेट फॉर 2 आवर्स। अभ्यास करेंगे, मुझे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट फॉर 2 आवर्स। राम को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, राम हैड टू वेट फॉर 2 आवर्स। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है ना था। ना था मिले तो भी हम हैड टू लगाएंगे। राम को स्कूल जाना था। तो राम को स्कूल जाना था। यस, सब्जेक्ट इज राम, तो राम लिखे। एंड स्कूल जाने की बात हो रही है, जाना इज वर्ब हियर, तो यहां पहचान देखते हैं क्या मिला, ना था। यस, जब ना था मिले तो हम लगाएंगे हैड टू, हैड टू। अब जाने की बात है, जाना का गो। तो राम को जाना था, राम हैड टू गो। कहां जाने की बात है, स्कूल। कहीं भी आएंगे टू लगेगा, तो टू स्कूल। तो राम को स्कूल जाना था, राम हैड टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना था, यू हैड टू गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ना पड़ा मिले या ना था मिले, दोनों स्थिति में हम लगाएंगे हैड टू। फ्रेंड्स, आई होप आज का क्लास आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, घर पर बोलने का अभ्यास करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर। थैंक यू।